अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब आज सुबह सुबह ही मैं उठ गई थी और आज मैंने सोचा था कि बच्चों के उठने से पहले पहले ही सुबह सुबह ही मैं सारे काम ख़त्म कर लूँगी। मैं खाना भी बना लूँगी, सारे काम कर लूँगी और आज मैं बहुत एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ। इसके पीछे दो राज हैं। एक ये कि जो है ना, कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी, मौसम बहुत ही सुहाना था। और इसके पीछे एक और राज नंबर 2 ये है कि मेरी आज हेल्पर नहीं आई थी। और जब मेरी हेल्पर नहीं आती तो मैं बहुत एनर्जेटिक होती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने सारे काम खुद ही करने हैं। तो मैं जो हूँ ना, काफ़ी एनर्जेटिक होती हूँ। और बच्चे अभी तक सोए हुए हैं और मेरा इरादा है कि उनके उठने से पहले सारे काम कर लूँ। और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। मैंने कर्टन्स वगैरह सारे ऊपर कर दिए ताकि बाहर से सारी रोशनी आए। सुबह सुबह मैं उठ के कर्टन्स हटा देती हूँ। और ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बादल बने हुए हैं। और कल भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। और हाँ, बस अभी सुबह सुबह मैंने सोचा है कि बस जल्दी से काम निपटा लूँ। और मैं सुबह सुबह उठी हूँ और फिर मैं अपने लिए डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ आज। तो मैंने एक लेमन लिया है और मैं इस एक जग में पानी डालूँगी और एक लेमन उसमें डाल दूँगी, कुछ पुदीने की पत्तियाँ डाल दूँगी और एक या आधा खीरा जो है वो कट करके उसमें डाल दूँगी। और इसको कुछ घंटे के लिए रख दूँगी और फिर उसके बाद मैं इस पानी को पीऊँगी। इस पानी को आप 24 आवर्स में यूज़ करें। अगर आपने इसको बाहर रखना है, वैसे आप फ्रिज में रखें तो ये सही रहेगा। वरना जो खीरा होता है ना, उसका जो टेस्ट है ना, वो काफ़ी अजीब सा हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है जब बाहर इसको गर्मी में रखें तो। फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है और फिर आप इस पानी को पी सकते हैं। वैसे तो ये एक ही जग पानी है, तो मैंने तो इसको पी दिया था जल्दी। और उसके अलावा जो है, आज मैं बना रही हूँ, आज मैं क्या बना रही हूँ यार। आज ये था कि 2 दिन से मैंने बैंगन जो है ना वो मंगा के रखे हुए थे और मेरा दिल नहीं कर रहा था बनाने का। और फ्रिज में ही वो पड़े हुए थे, तो मैं सोच रही थी मैं अपने लिए बनाऊंगी। तो सिर्फ अपने लिए बनाने का दिल नहीं कर रहा था और बच्चे जो है वो खाते नहीं हैं। फिर मैं सोच रही थी क्या करूँ, उनका क्या करूँ। अभी मैंने मंगवा के भी रख लिए हैं, तो अभी क्या किया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह सुबह उठ के ना, फिर मैं सोच रही थी जब बच्चे सोए हुए हो ना, तो आपके माइंड में ना कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ ही जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि बैंगन से कुछ डिफरेंट बनाऊंगी। और उससे पहले मैं ये छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ। और ये मैंने पुदीना मंगा के रखा हुआ था, क्योंकि चटनी वगैरह बनानी होती है। और मैं इसमें डिटॉक्स वाटर भी मैंने इसी से बनाया है, फ्रेश पुदीने से। और कहवा वगैरह भी मैं बनाती हूँ। और कभी बच्चों का जो है पेट वगैरह ख़राब हो, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का पेट ठीक ही रहता है और इतना ज़्यादा कभी उनको ऐसे नहीं हुआ। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा खा लें तो फिर मैं पुदीने का कहवा उनको बना देती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए फ़्रेश उसके लिए मिंट जो है वो चाहिए होता है। वैसे तो मैं चटनी की क्यूब्स बना के, वो तो मैंने फ्रीज़ किए होते हैं पुदीने की। और फिर दही में एक दानी डाल के और बस वो चटनी तैयार हो जाती है। और लेकिन मैं फ़्रेश भी कुछ रखती हूँ कहवा वगैरह बनाने के लिए, और इस तरह डिटॉक्स वाटर वगैरह बनाने के लिए फ़्रेश भी रखती हूँ। और ये मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि इसको फ़्रेश कैसे रखा जाता है। इसको एक बॉक्स में आपने ये नीचे पेपर टॉवल रख के, उसके अंदर रख के, और ऊपर से भी आपने पेपर टॉवल रख के, और फिर इसको फ्रिज में रख देना है। ये काफ़ी दिनों तक ये ऐसे फ़्रेश रहता है। और अगर ये जो पेपर है वो गीला हो जाए तो इसको आपने चेंज कर लेना है और वापस उसको इसी तरह से ही रख देना है। और जब आपको पुदीना चाहिए उसको आपने निकालना है। इसको वॉश नहीं आपने करना, जब आपको ज़रूरत हो तभी आपने इसको वॉश करना है। और अगर आपने वॉश करके रखना है तो इसका को अच्छे तरीके से आपने ड्राई कर लेना है। इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। और इसी तरह से मैंने लीमू को तो मैंने धो लिया था, और लीमू को धो के और सब्ज़ मिर्चें भी साथ ही मैंने रख दी हैं। और इसको भी इसी तरह से मैंने ऊपर से ढक के और फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और इस तरह से काफ़ी दिनों तक जो है ना वो सब्ज़ियाँ वो फ्रेश रहती हैं।
और इसके अलावा लीमू भी मुझे चाहिए होता है, क्योंकि मैं डेली जो है वो लीमू का कावा में इस्तेमाल करती हूँ। और इसलिए फिर मैं लीमू भी जो है वो रखती हूँ। ठीक है। और वैसे भी आजकल लीमू तो मिल ही नहीं रहे थे, लेकिन अभी लीमू आ गए हुए हैं। और लीमू जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं समर में। लीमू का लीमू पानी भी बनाना होता है जामे शीरी के साथ, वो काफ़ी मज़े का लगता है। मैं तो इतना ज़्यादा नहीं पीती, लेकिन बच्चों के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि उनको दूँ। गर्मी है, गर्मी में ये बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ जनाब मैं ये अपना स्टोव पे पहले मैंने सोचा कि इसको साफ़ कर लूँ, क्योंकि बाद में फिर खाना वाना जब बना लेते हैं तो फिर वो ज़्यादा गर्म होता है, फिर उसके बाद उसको अच्छे से क्लीन नहीं किया जा सकता। और फिर मैंने सबसे पहले इसको मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि जब जब वो ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा ही हो तो अच्छा है कि इंसान क्लीन कर ले। और अगर जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर उसको साफ़ करना भी, क्लीन करना भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने अभी साफ़ कर लिया है। और अभी मैं इसको फ़िक्स कर रही हूँ, और इसको फ़िक्स करूँगी और फिर मैं उसके बाद अपने आ जाऊँगी खाना बनाने की तरफ, जो कि मैंने बताया था कि मैं बैंगन से एक नई रेसिपी बना रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये पसंद आएगी। और आपने बैंगन का भरता और बैंगन की जो है वो काफ़ी सारी बैंगन बघारा बैंगन और काफ़ी सारी इस तरह की रेसिपीज़ देखी होंगी। लेकिन आज मैं जिस तरीके से बना रही हूँ उस तरीके से आपने आई थिंक पहले कभी ट्राई ना किया हो। इसको जो है ना, मैं इसके ना बैंगन को इस बेसन और उसमें थोड़ा सा मैदा और उसमें सारे स्पाइसेस वगैरह डाल के और मैं इसको पहले फ्राई कर लूँगी। ठीक है। और इस तरीके से ये है कि बच्चे बैंग इस तरह से बनाने का मकसद ये है कि बच्चे किसी तरह से बस ना बैंगन खा लें। बैंगन तो देख के बच्चे जो हैं वो दूर भाग जाते हैं, क्योंकि इतने वो अट्रैक्टिव नहीं लगते। तो इस तरीके से जब मैंने ये जो बैटर इसका बनाया था ना बेसन से, तो वो थोड़ा सा थिन था। अभी इसको थोड़ा सा ना पतला बनाया था, तो इसको थोड़ा सा आप थिक रखें, ताकि ये जो इसका काला वाला पार्ट है ये भी नज़र ना आए, तो फिर वो उनको पता भी नहीं चलेगा। वैसे मतलब बेसन के साथ इस तरह बड़े मज़े के बन जाते हैं। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन मैंने इसको इसी तरीके से नहीं उनको खिलाया। इसको ज़रा मैंने बैंगन के जो है ना वो मैंने बनाए थे, रोल्स बनाए थे, रोल टाइप इस तरह से बना के ना बेसन में। फिर उसके मैंने उसमें सलाद वगैरह, रायता, चटनी वगैरह डाल के और उसको जो है बैंगन भी अंदर लगा के और उसके रोल टाइप बनाए थे। तो है ना मज़े की बात कि आपने चिकन रोल्स और ये इस तरह के कीमा रोल तो काफ़ी खाए होंगे, लेकिन आपने ये बैंगन के रोल तो कभी नहीं खाए होंगे। तो आज मैं आपको इसके रोल की रेसिपी दे रही हूँ। ठीक है। तो इस तरह मैंने बेसन के मैंने इसकी फुल वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो उसका पार्ट मुझसे डिलीट हो गया है। तो फिर मैंने इसको जो है जी ये इसके पकोड़े पहले तैयार कर लिए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं जैसे कि इसके पकोड़े बन गए थे। और ये मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके बनाए थे। हाफ़ जो है वो बच्चों के लिए बनाऊंगी और हाफ़ जो है वो मैं अपने लिए उसमें मसाला बना के ना उसका सालन बना लूँगी। तो ये जनाब मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी ग्लासेस। मेरी काफ़ी मेरी ग्लासेस जो हैं वो टूट चुकी थी और काफ़ी दिन हो गए थे मुझे लाने मंगवानी नहीं हो रही थी किसी से। तो मैंने अपने अब्बू को भेजा था कि मेरे लिए 2 दानी ग्लासेस बनवा लाएँ। तो वो बस अपने से ही कोई भी मतलब डिज़ाइन की बनवा के ले आए हैं। और बस ठीक है, गुज़ारे के लिए हमने क्या फ़ैशन वगैरह करने हैं अभी। तो बस गुज़ारा ही चल जाए अभी, बस यही काफ़ी है। तो बस मैंने अभी फिर ये 2 दानी बनवा ली हैं, ताकि अगर इन केस अगर एक ख़राब हो जाए तो एक पड़ी हुई हो। क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम जो है ना बस कोई भी चीज़ वो एहतियात से नहीं रखती, बस हर चीज़ ख़राब करती रहती हो। तो हमारा औरतों का ये मसला होता है कि बच्चे जो होते हैं ना वो ख़राब करते हैं हमारी चीज़ें।
हम लोग तो ख़राब नहीं कर सकते ना भाई, अभी बच्चे हैं, बच्चों के साथ जो है वो चीज़ें ख़राब होती हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए आटा तो गूंदा हुआ था, लेकिन मैं इधर अपना जौ का आटा गूंद रही थी। अगर आपको पहले भी मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ अपने चैनल पे, लेकिन अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हुए तो मैं आपको इसकी रेसिपी दे दूँगी। और इसको मैं इसमें कुछ और स्पाइसेस वगैरह भी ऐड करती हूँ इसको ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए। और उसके अलावा इसको गूंदने का ये तरीका है कि इसको आपने बहुत अच्छे से 5-10 मिनट तक गूंदना है, क्योंकि इसकी रोटी जो है वो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इसकी रोटी जो है वो सही से बेलने नहीं होती और टूट जाती है। लेकिन मुझे अभी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं इसकी जो है ना बनाती रहती हूँ, क्योंकि ये वेट लॉस के लिए भी अच्छा है और ज़्यादा इसमें इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा है, तो मैं ये प्रेफर करती हूँ। और तो जिस तरह से मैं भी बता रही थी कि इसको गूंदने के लिए आपने अच्छे तरीके से इसको गूंदना है, नीम गर्म पानी के साथ अच्छे तरीके से आपने इसको गूंदना है। और इसकी ताज़ा आटे से भी इतनी मज़े की अच्छी गोल रोटी बन जाती है, तो कोई टूटती वूटती नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो जो है ना इस तरह से आप इसको गूँदेंगे और फिर आप इसकी रोटी बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको इसकी जो है ना जिस तरह से मैं इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह मज़ीद जो ऐड करती हूँ, और उसकी अगर पूरी आपको रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। और उसके अलावा मैं आपसे क्या शेयर करना चाह रही थी, उसके अलावा मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही थी कि और इसको अच्छे तरीके से गूँधने के बाद मैंने 5-10 मिनट के लिए रख दिया था, और फिर मैंने उसके लिए बच्चों के लिए भी और मैंने अपने लिए भी रोटी बना ली थी। और देखें ये जौ की रोटी कितनी मज़े की और कितनी अच्छी बन गई है माशाल्लाह से। और मैंने एक दानी अपने लिए रोटी बनाई थी और 2 दानी बच्चों के लिए बनाई थी। और अब मैं इसके जो मैंने बैंगन के पकोड़े बनाए थे, और उसके अलावा मैंने अपने लिए बैंगन के पकोड़े बना के और उसका सालन भी मैंने बनाया था, और उसकी वीडियो भी पूरी मैंने रिकॉर्ड की थी। लेकिन ये मेरे बेटे साहब ने जो है वो अपनी गेम करने के चक्करों में मेरी वो वीडियो डिलीट कर दी है, तो इसलिए मैं वो अपलोड नहीं कर पाई। तो अगर आपको उसकी रेसिपी भी चाहिए हुई तो मैं एक दफ़ा से फिर उसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर दूँगी। और इसके लिए अभी मैंने जो रोल बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए, तो ये मैंने जब मैंने सालन बनाया था तो साथ ही मैंने सैलेड जो है वो कट करके रख लिया था। सैलेड मैं उसी तरीके से बनाती हूँ, प्याज टमाटर और खीरे, बहुत सिंपल है। और इसमें नमक और काली मिर्च डाल के और उसके अंदर सिरका और थोड़ा सा नींबू आपने डाल देना है। ये समर में बहुत ही अच्छा होता है सैलेड, अपने बच्चों को ज़रूर दें और ख़ुद भी आप ज़रूर खाएं। और फिर मैंने ये सलाद लगा लिया था, चटनी लगा ली थी, मायोनीज़ और केचप भी अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और फिर ये जो मैंने बैंगन के पकोड़े कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं वो आप इसमें लगाएं और इसका रोल बनाएं, और बस फिर इसको कट करें और बच्चों को खिलाएं, ठीक है। इसमें मज़ीद मैं चटनी ऐड कर रही हूँ। चटनी तो हमारी ऑल टाइम फेवरेट है और ये हेल्दी भी होती है। तो ये सॉसेस वगैरह की बजाय आप घर में ये फ्रेश चटनी बनाएं और एंजॉय करें, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जो मैंने रोल टाइप मैंने बनाए थे तो बच्चों ने शौक़ से खा लिए थे। और लेकिन जो छोटे वाला है वो थोड़ा काफ़ी छोटा है, तो उसको खिलाने के लिए थोड़ी मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और लेकिन मैं जो है वो फ्रूट्स वगैरह धो के वॉश करके उसको फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो फ्रिज में से फ्रूट्स ही निकाल निकाल के खाता रहता है, और फ्रूट से ही वो ज़्यादातर अपना पेट भरता है। लेकिन खाना वगैरह मैं उसको ज़बरदस्ती थोड़ा सा बहला फुसला के थोड़ा सा खिला देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो भूखा ना रहे। लेकिन ये है कि बस छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो खाने के मामले में थोड़ा इस तरह फंसी होते हैं। और उसके अलावा अभी ये मैं अपने लिए रोल बना रही थी, तो अपने लिए मैंने मायोनीज़ वगैरह नहीं लगाया, मैंने चटनी लगाई है और ढेर सारा इसमें सैलड लगा दिया है। और उसके अलावा मैंने अपने लिए जो सालन बना लिया था बैंगन का, वो भी इसी तरह से मैं बनाया था कि हाफ़ जो ये देख सकते हैं आप, इसकी वीडियो मैंने डिलीट हो गई मुझसे,
तो मैंने उसी तरह जो थे ना बैंगन के पहले बना के बेसन में फ्राई करके, और उसके बाद मैंने अलहदा से बड़ा मज़े का उसका मसाला तैयार किया था, और उसमें फिर मैंने उसी को डाल दिया था, और साथ में मैंने सब्ज़ मिर्चें भी बेसन में फ्राई करके वो भी डाल दी थी। तो ये बड़ा ही मज़े का बन गया था, और ये काफ़ी ज़्यादा फिलिंग था, और मैंने एक ही अपने लिए ये रोल बनाया था, और ये जो इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा पेट फुल हो गया था, क्योंकि जो जौ की रोटी है उसमें भी फ़ाइबर की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, और साथ में सैलेड भी है, और ये जो बैंगन था वो भी काफ़ी हैवी था। तो ये जनाब को देखें, मज़े का है, but it's missing a little bit of spice. So really? I'm going to add National Garlic Chili Sauce. ओके। और यहाँ ये अम्मी गई थी बाज़ार, तो मैंने उनसे कुछ चीज़ें मंगवा ली थी। ये टमाटर मंगवा रहे हैं माशाल्लाह से, काफ़ी रेड रेड और प्यारे प्यारे हैं, और ये पुदीना भी काफ़ी फ़्रेश है और प्यारा है, और साथ में ये लीमू हैं, और सब्ज़ मिर्चें हैं, और उसके अलावा मैंने कुछ और चीज़ें भी मंगवाई थी छोटी मोटी। वो ये कि जो है ना चार्जर तो जो था ना वो मेरा एक दानी था, और मैंने चार्जर भी मंगवाया था मोबाइल का, और ये साथ में है चूहे निकालने वाला कंघा है। ये आजकल बड़ा वायरल हुआ है, और जुएँ तो मेरे सर में नहीं हैं, लेकिन आजकल ना बहुत ज़्यादा जुएँ पड़ी हुई हैं लोगों की लड़कियों के सरों में। तो मुझे ना मैंने एहतियातन मंगवा के रख लिए कि अगर अल्लाह ना करे मेरे सर में भी जुएँ पड़ गई, तो मेरे पास कंघा होगा, मैं फ़ौरन उसको निकाल लूँगी। वैसे किसी को देख के ना सर में मेरी खुजली शुरू हो जाती है, ऐसे मुझे लगता है कि मुझे भी पड़ गई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जुएँ नहीं है। वैसे ड्राइनेस सर में है। और ये मैंने सर में लगाने के लिए पोनी और कैचर वगैरह मंगा लिए थे। ये तो जितने भी हों ना बस कम ही होते हैं, बस हर टाइम मंगवाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ज़रूरत के टाइम पे कोई नहीं मिलती, बस हर टाइम पे बस इधर उधर ही हुई रहती हैं। और ये रात के टाइम पे मैंने बड़ी मज़े की झटपट 5 मिनट में मैंने ये खीर बना ली थी, और खीर ये चॉकलेट खीर मैंने बनाई है, और इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी इस टाइम पे लाइट नहीं थी, तो मैं इसकी रेसिपी अपलोड नहीं कर सकी। और ये खीर मैंने 5 मिनट में तैयार की थी, और बच्चों को इतनी पसंद आई थी, उन्होंने ठंडी भी नहीं होने दी और सारी ख़त्म कर दी थी। और अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।